वेलकम फ्रेंड्स। आज के मैथ में हम पढ़ेंगे कुछ सिलेक्टेड प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 3045 को दो भागों में इस तरह बांटो कि 3-4 के अनुपात में बंट जाए। ये जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको क्या करना है मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे बीच में x मान लेना है, तो 3x + 4x हो जाएगा। यहाँ पे होगा 3x और 4x ना, और 7x। शॉर्ट का बताता हूँ, देखो 7 बराबर होगा 3045, इसलिए x बराबर क्या हो गया, काट दो 3045 भागा 7 हो जाएगा। 7 चक्का 28 कट गया, 2 बचा, 7 या 21, 7 5 35, 435 रुपया होता है ना। इसकी संख्या क्या होगी, 435 रुपया। ठीक है, अब इसका 4 है तो 4 × 435 कर दोगे, और जिसका 3 है उसका 3 × 35 कर दोगे। काट देता हूँ, कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 4 5 20 हो गया, बाकी 2 रहा, 4 के 12 2 14 2, बाकी 1 रहा, 4 4 16 17 17 से 1 को मिलेगा, और जो बचा दूसरों को मिलेगा। ये भी ये हल आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 5550 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटें कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बट्टा में कर दिया है, तो इसको बट्टे में आपको घबराना नहीं है। सीधे करना है 2x करना है, 2x + 3x + 5x = 5550। अब तीनों जोड़ दो, 2 3 5 5 10 हो गया। 10 x 5550, x बराबर क्या हो गया 5550 10, तो एक जो कट गया, यानी एक का वैल्यू निकल गया 555 रुपया। अभी जिसको 2 देना है तो उसको करना 2 कर देना, जिसको 3 देना है उसको मल्टीप्लाई 3 कर देना, जिसको 5 कर देना। तो इस तरह से हमारा आंसर मिल गया है ना। इस तरह से आपको हल करना है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। सरिता और साधना की आयु का अनुपात 4 और 3 है, और उनकी आयु का योग 42 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो हल करते हैं। ट्रिक हल इस जवाब इसी प्रश्न में छिपा हुआ है। आयु का योग कितना है, 42 है। दोनों का जोड़ कितना है, 4 3, तो दोनों को जोड़ दो। 4x + 3x बराबर 42, 7x बराबर क्या हुआ 42, और x बराबर क्या हुआ 7 6 42, यानी हो गया 6 निकल गया। तो सरिता की उम्र है कितना, 4 और 3, 6 इसका हो गया 24, सरिता का हो गया 24, और साधना का हो गया 3 है, तो 6 18 हो गया। अब बोलता है 10 वर्ष नहीं 8 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो 8 जोड़ दो, उसमें भी 8 इसमें भी जोड़ दो, तो 24 8 32 हो जाएगा इसमें, और यह 26 हो जाएगा। अब इनका अनुपात निकाल दो, तो 32:126 हो जाएगा। तो क्या होगा 16, और ये होगा 13, तो अनुपात हो गया 16 और 13 का अनुपात हो गया, है ना। ये आंसर हो जाएगा, है ना। घबराना नहीं है, एग्जाम ये सब मैथ में बिल्कुल नहीं घबराना है। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप मेरे पास आना, मैं आपको सारा इजीली इस तरीका बताऊंगा। अब देखो ये भी इजीली इस तरह से है। विनोद के पास 396 रुपये हैं, उसमें से 1 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर हो तो वो संख्या ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब उसका है 1 रुपया का नोट है, यानी x + 10 रुपया का नोट है, यानी 10x कितना है 396। ठीक है, दोनों मिला कितना है 396। अभी कितना हो गया 11x बराबर 396, काट दो, 11 3 33 हुआ, 11 6 66, यानी x का वैल्यू क्या हुआ 36। अभी बोल दोनों बराबर प्रकार के नोट है, डबल हो जाएगा ना 72, नोटों की संख्या क्या हुआ 72, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कैसा लगा, मज़ा लगा ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।